नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी CN01/2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है और इसकी सभी 16 आरआरसी की पीईटी के लिए, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थी फिजिकल जो पीईटी होगा उसके लिए क्वालिफाई किए गए हैं। अब बहुत से कैंडिडेट क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, डाउट है कि फाइनल में जो मेरिट आएगी, जैसे कि पीईटी के लिए 3 गुना अभ्यर्थी हैं और डीबी के लिए, और डीबी और जो मेडिकल होगा उसके लिए जितनी वैकेंसी है उतने ही अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो जिनका मेडिकल कवर हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, उनका फाइनल पैनल में सिलेक्शन होना श्योर है। अब जो कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि पीईटी के बाद 3 गुना अभ्यर्थी जो पास किए गए हैं उसके बाद कितने नंबर कट ऑफ इंक्रीज होगी, तो ये मैं बात करूँगा पास्ट डाटा जो हाल ही में 2018 में भी, जितनी 2019 में वैकेंसी है उससे थोड़ी कम वैकेंसी 2018 में थी। लेकिन जब बात आती है 3 गुना की, उसमें ऑलरेडी अभ्यर्थी 3 गुना पास हो चुके हैं, उनको 1 गुना पे लेके आना है। तो वैकेंसी कितनी भी हो, पास्ट डाटा से पता चल जाएगा कितने मार्क्स कट ऑफ बढ़ सकती हैं, क्योंकि पास्ट में भी 3 गुना जितनी भी वैकेंसी थी उसको 1 पर लेके आए थे। और अब की बार भी जो भी वैकेंसी है, जिस भी आरआरसी के, बात करूंगा 2018 का डाटा कि सभी 16 आरआरसी, 2018 में भी जो 16 आरआरसी की पीईटी का कट ऑफ आई थी, 3 गुना अभ्यर्थी पास हुए थे, उसके बाद जो डीबी की कट ऑफ जारी की गई थी उसमें कितना अंतर देखने को मिला, वो भी मैं कैटेगरी वाइज सभी 16 आरआरसी के बताऊंगा। और काफ़ी ऐसी भी आरआरसी रहेगी जिसमें ये भी बात करूंगा कि जो आपकी डीबी हो जाती है उसके बाद भी, पिछली बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, अब की बार सेकंड डीबी है, थर्ड डीबी है, इस प्रकार और डीबी होगी। तो पिछली बार और पैनल आए थे, पैनल तो फाइनल होता है, डीबी के बाद पैनल आए, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस 3 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ से, या फिर अदर जो डीबी होती है, पिछली बार भी सेकंड थर्ड डीबी हुई थी, उसमें कट ऑफ और कितनी कम हो गई थी, वो बात करेंगे। तो सब कुछ डाटा के आधार पर करेंगे, पास्ट डाटा के आधार पर, और वेटिंग लिस्ट में कितने मार्क्स कम होंगे ये भी पास्ट डाटा का होगा, और पीईटी कट ऑफ से कितने अंक ज़्यादा वाले फाइनल होगा ये भी बात करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट के 1 नंबर ज़्यादा है, काफ़ी के 2 नंबर ज़्यादा है, और काफ़ी के 5-5 10 नंबर ज़्यादा है। तो सभी कैंडिडेट देखिएगा, ऐसा नहीं जो 1 नंबर ज़्यादा उनका सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ उनका भी होगा, वो भी बात करूँगा कैसे होगा, बने रहेगा एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का अब तक का सबसे धमाकेदार ऑफर है, सबसे लोवेस्ट प्राइस और सबसे मैक्सिमम वैलिडिटी का ये ऑफर, जिसमें एक तरीके से आपको 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वो फ्री मिल रही है। पहले जो ऑफर था उसमें 1 वर्ष की वैलिडिटी ये पास में मिलती थी। अभी ईयर एंड सेल चल रही है, 2022 का एंड ईयर 28 से 31 दिसंबर के मध्य सेल है। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, तो 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 12 की बजाय 24 मंथ वैलिडिटी, यानी 2 वर्ष की वैलिडिटी, 1 वर्ष फ्री वैलिडिटी आपको मिलने वाली है, और सबसे लोएस्ट प्राइस, इससे कम प्राइस में अब तक डील नहीं मिली है। और कोई भी लकी विनर रहेगा वो, उनको मौका है, चांस है, टाटा टियागो जैसी कार भी विन कर सकता है। जो भी अभ्यर्थी 28 से 31 दिसंबर के मध्य टेक्स्ट बुक पास लेगा उनके पास मौका रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, एसएससी 10+2 की करते हो, 640 प्लस एग्जाम, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एक ही पास में सारे मॉक टेस्ट, जो एक्टिव यूजर्स मैक्सिमम है। मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है, एग्जाम से पहले पता चल जाता है आपकी कितनी रैंक है, समय रहते बूस्ट कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जब आप एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट में बार बार उसी सब्जेक्ट के गलत होते हैं तो समय रहते उसको भी तैयार कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में सेम इंटरफेस और एग्जाम पैटर्न और मैक्सिमम कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, तो विश्वसनीयता हो जाती है इसकी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, टीटीजी के कूपन कोड की यूज करते हुए इस ईयर एंड सेल का लाभ उठा सकते हो। अब देखिए, अपन बात करते हैं 2019 में जो रिजल्ट 2022 में आया है, तो एक एक करके सभी आरआरसी देखते हैं। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ की ये पूरा डाटा है चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ में 2019 यानी अब की बार जो 2022 में रिजल्ट आया है उसकी ये कट ऑफ है चंडीगढ़ आरआरसी की, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरसी आपके नॉर्थन रेलवे दिल्ली आ जाती हैं। तो उसकी ये वाली कट ऑफ तो सभी को पता है, पीईटी वाली ये कट ऑफ है, पीईटी वाली अब की बार की पीईटी की कट ऑफ। और ये पास्ट 2018 में चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी, ये वाली आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ये गई थी। पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं थी तो वो इंक्लूड नहीं है। और 2018 में जो डीबी हुआ था, जैसे कि पीईटी के लिए जो 3 गुना अभ्यर्थी पास हुए थे उसकी कट ऑफ गई थी, वो देख सकते हो 75 अंक रिजर्व के लिए। फिर डीबी हुआ तो कट ऑफ यूआर की चली गई 79। कितने मार्क्स बढ़े, तो अंतर आप देखेंगे 4.3 मार्क्स बढ़े थे पिछली बार। अब ध्यान देना, जिन कैंडिडेट के 1 मार्क्स है वो बताऊंगा मैं किस प्रकार ये कट ऑफ और बदलाव होता है इसमें।
अब देखिए एससी की उस टाइम पिछली बार 2018 में 64 मार्क्स कट ऑफ थी पीईटी के लिए 3 गुणा में, फिर 1 गुणा में 68 हो गए, 3.82 मार्क्स बढ़े। इसी प्रकार एसटी में 55 से 61 हो गए, 6 मार्क्स बढ़े। जब कट ऑफ में मार्क्स बढ़ने की बात आती है ना, तो सबसे कम अब तक जहां तक मैंने देखा है यूआर के मार्क्स है ना, वो सबसे कम बढ़े हैं, मतलब उनकी कट ऑफ है तो ज़्यादा नहीं गई है, 3 गुणा से 1 गुणा में काफ़ी कम मार्क्स बढ़े हैं अन्य कैटेगरी की तुलना करें तो। और ओबीसी में 5 मार्क्स बढ़े, ये चंडीगढ़ के हैं, तो आप लगभग देख रहे हो 3, 4, 5 मार्क्स बढ़े थे। अब ये तो था पहली जो डीबी की लिस्ट आई थी उसकी कट ऑफ थी। अब जिन भी कैंडिडेट के इस प्रकार डीबी की लिस्ट आती आती कहीं कहीं तो 13 बार, 14 बार, 15 बार डीबी की लिस्ट आ जाती है और कट ऑफ हो जाती है पिछली कट ऑफ के तुल्य, 3 गुणा के तुल्य भी काफ़ी आरआरसी की कट ऑफ देखी है। तो जिन भी कैंडिडेट के एक भी मार्क्स ज़्यादा आ रहा, मैं तो कहूँ पीईटी की तैयारी करो। क्या हो सकता है बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनटीपीसी में सिलेक्शन हो रखा है और वो भी अभी तक पैनल नहीं आया, तो वो डीवी में मतलब पीईटी में जाएंगे तो 3 गुणा के बाद वो 1 गुणा में भी जाने वाले हैं, तो फिर वो डीवी के लिए नहीं जाएंगे, तो आपके पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट जो डीवी और आपके शेड्यूल आएगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो डीवी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर एक और वो पैनल निकालेंगे। इस प्रकार वो पैनल लगातार निकालते रहेंगे। अब पिछली बार क्या था, जो 3 गुणा से डायरेक्टली 1 गुणा पास नहीं किए गए थे, 1.05 गुणा, जैसे कि 100 वैकेंसी थी ना तो 105 पास कर दी थी। अब की बार 100 वैकेंसी है तो डीबी के लिए भी 100 ही पास करेंगे, पीईटी के बाद डीबी के लिए जितनी वैकेंसी उतने ही पास करेंगे। पिछली बार 5% एक्स्ट्रा पास किए थे, जब 1000 वैकेंसी थी तो 1050 पास कर दिए, ऐसे पास किए गए थे। अब की बार जितनी वैकेंसी उतने ही पास होंगे, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे अन्य पैनल आते रहते हैं, सेकेंड डीवी वेटिंग लिस्ट की बात करें तो कट ऑफ और भी कम होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड डीवी की बात ही कर लेते हैं कि पिछली बार चंडीगढ़ में सेकेंड राउंड डीवी की कट ऑफ में कितनी कम हुआ, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप देख पा रहे हो 79 थी, सेकेंड राउंड में यूआर की कट ऑफ हो गई 77। अब कितनी मार्क्स आप लगभग देख पा रहे हो, 2 मार्क्स कम हो गए। इसी प्रकार जैसे कि 75 थी मूल कट ऑफ आपके 3 गुणा वाली, और फिर सेकंड डीवी में ये हो गई 77। इवन बात करूं चौथा राउंड भी डीवी हुआ और चौथे राउंड डीवी में ये हो गई 76। अब देख पा रहे हो 75 से 76, लगभग 1.5 मार्क्स जिनके यूआर में ज़्यादा है ना उनका भी हो गया था। और भी इनके राउंड डीवी आए थे, लेकिन जहाँ तक बहुत सी वेबसाइट मैंने देखा है काफ़ी टाइम लग जाता है। 16 आरआरसी की इस प्रकार वेबसाइट देखना 3-4 घंटे की मेहनत लगी। फाइनली यहाँ पर एक एक करके सारी आरआरसी का देखेंगे। और इसी प्रकार आप देखेंगे ओबीसी का 3 गुणा में 68 गई, 1 गुणा में प्रथम राउंड में 73 हो गई, यानी 5 बढ़ी, फिर सेकेंड राउंड में भी 73 रही, और ओबीसी की चौथे राउंड में भी कुछ 73 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ कम होती है ना वो आपके यूआर की होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि यूआर वाले कैंडिडेट और भी वैकेंसी में चले जाते हैं, या फिर जो एससी एसटी में जो बहुत कम कट ऑफ रहती है तो वहाँ पर स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़्यादा अंक है वो। जितना बड़ी कट ऑफ रहेगी ना उसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी। जैसे किसी के 70 मार्क्स हैं, उस 70 और 71 के मध्य मान लेते हैं 100 अभ्यर्थी। इसी प्रकार आप जैसे नीचे आएंगे ना 65 और 66 के मध्य हो सकता है यहाँ पर 300 अभ्यर्थी हो, क्योंकि कम मार्क्स वाले काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ में आपको इंक्रीमेंट कम देखने को मिलेगा। जो ज़्यादा वाली है ना उसमें इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा हुआ है। जैसे कि 75 थी मूल, 79 हुई, फिर ये 77 तक हो गई, 76 तक हो गई, काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर रहे होंगे इसलिए। तो ये आप देख सकते हो, इवन 1 मार्क्स वाले ज़्यादा का भी हुआ है। और बाकी ये चंडीगढ़ का था। अन्य डाटा देखते हैं एक एक करके। अब रांची की बात करें तो रांची में 2018 में कट ऑफ अंतर देखेंगे, अनरिजर्व का रहा था 2 मार्क्स का। ये आप कट ऑफ देख पा रहे हो ना, ये रांची जो कोलकाता आपकी आरआरसी आती है, ये 2022 वाली यानी 19 वाली कट ऑफ है जो रेड वाली है। और 2018 की जो 3 गुणा वाली ये है जो आपको दिख पा रही है यहाँ पर येलो वाली, और ये व्हाइट वाली है डीवी की कट ऑफ जो 1 गुणा 1.1 0.5 गुणा थे, और अंतर ये था। तो पिछली बार रांची या फिर कोलकाता एससीआर कोलकाता में 2.76 का निर्जर का अंतर देखने को मिला, ओबीसी में 3.28 का अंतर था। इसी प्रकार एससी एसटी में भी 3.69 2.4, तो 3-2 के आसपास रांची में अंतर रहा था। इन्होंने वेट लिस्ट भी डाली थी, तो वेट लिस्ट कितना हो गया, 77 हो गया। मूल 76 थी, वेट लिस्ट में 77 हो गया, यानी 1 मार्क्स जिनके बड़ी। और वेट लिस्ट बाद में और भी डीवी आए तो ये क्लियर भी हुई थी सभी कैंडिडेट जो भी पार किया था मेडिकल वगैरह। और ये 62 से पहले हुई थी 66, फिर एक और मार्क्स कम हो गई, 65 हो गई। एक तो नहीं हुई क्योंकि 65.80 है। इसी प्रकार आप ओबीसी की देखेंगे, 71 थी, इससे
74 हो गई, 3 बढ़ी और 74.72 से वेटिंग में 74.53। अब ओबीसी यूआर की सबसे ज़्यादा कम होती है, ये देखने को मिला है। जो वेटिंग वाली कट ऑफ आती है उसमें ज़्यादा कम चली जाती है, अदर कैटेगरी में इतनी नहीं जा रही है। तो 3-2-2 के आसपास ज़्यादा मार्क्स थे, वो रांची का हो गया था। इसी प्रकार आप कोलकाता की देखेंगे तो कोलकाता में ईआर कोलकाता है ये 2018, ये 2019 की अब की बार की कट ऑफ है। और 2018 की देखेंगे 80 आपकी थी अनरिजर्व की, जो कि 80.57। अब देखिएगा जो पैनल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोलकाता की मेरे को डीवी की कट ऑफ नहीं मिली थी, पैनल की जरूर मिल गई थी। पैनल यानी डीवी और मेडिकल के बाद में जो एक तरीके से ज्वाइनिंग वाला पैनल आता है ना, उसकी कट ऑफ। अब आप कोलकाता की देखेंगे ना, 3 गुना अभ्यर्थियों वाली कट ऑफ से जो पैनल की आई थी ना, वो उतनी ही आ गई थी। पैनल में डीवी के बाद में आपके जो मेडिकल हो जाता है, काफ़ी कैंडिडेट मेडिकल में छंट जाते हैं, डीवी में तो कम छंटते हैं, मेडिकल में छंट जाते हैं, या फिर ज्वाइन भी नहीं करते काफ़ी कैंडिडेट, तो और पैनल आता है। इस प्रकार ये पैनल की कट ऑफ है। ये इसमें अंतर भी देखने को नहीं मिला, जितनी कट ऑफ पहले थी 3 गुणा में, पैनल की उतनी ही चलेगी। इसी प्रकार ये 71 से 72 0.65 बढ़ी है एससी की। एसटी की यहाँ पर देखेंगे तो 55 से 58 2.41 बढ़ी है। ओबीसी की जो फाइनल पैनल में बढ़ी थी 0.87। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जिनके 1 मार्क्स या फिर बराबर मार्क्स है कट ऑफ, वो भी एक बार पीईटी के लिए जाओ, डीवी दे के आओ, क्या पता और पैनल आते रहे, वेटिंग लिस्ट आती रहे, कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा स्किप मत करना पीईटी, ध्यान रखना। अब देखिए अंतर, बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। ये आपके कोलकाता का पैनल की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार गोरखपुर की बात करें, अब की बार एक ईडब्ल्यूएस भी जोन है, तो ईडब्ल्यूएस की वैसे भी कट ऑफ कम ही गई है। अब 2018 गोरखपुर में आप देखेंगे तो पैनल, ये तो आपके थी 3 गुना वाली, ये 1 गुना वाली। तो यहाँ पर अनरिजर्व में 4.61 का अंतर, ये अब की बार आप तुलना कर सकते हो वर्तमान की, जैसे कि कितनी जा सकती है, तो 2 से 3 मार्क्स हैं, इवन 1 मार्क्स है वो भी कंसिडर हो सकता है। फाइनल जैसे ही वेटिंग लिस्ट में आती रहेगी, तो शुरुआत में जो आपका डीवी लिस्ट आएगा ना, उसमें आपको 3 मार्क्स कहीं 5 मार्क्स हैं, वो कट ऑफ बढ़ी हुई मिलेगी पीईटी के बाद जब डीवी आएगा। और पीईटी में भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, वो दौड़ वगैरह में बाहर हो सकते हैं, तो ये आप पीईटी तो ज़रूर दे के आइएगा। तो शुरुआत में आपको 3 से 5 मार्क्स बढ़ी हुई मिलेगी, फिर 1 से 2 मार्क्स आएगी, इस प्रकार कम होती रहेगी, तो ये ध्यान रखना। अब क्योंकि पिछली बार भी शुरुआत में ये बढ़ी थी, 5.61 चली गई थी, एससी की ज़्यादा चली गई थी, एसटी की पीईटी के बाद डीवी में 6.47, एसटी की सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी एसटी की ज़्यादा बढ़ी। तो यूआर और ओबीसी की कम बढ़ती है। ओबीसी की बढ़ी थी 5 मार्क्स पिछली बार गोरखपुर की, डीवी की कट ऑफ 1 गुना और इवन 1.05 गुना यानी 5% एक्स्ट्रा थी। ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ अजमेर की, जो कि जयपुर आरआरसी आती है, नॉर्थन वेस्ट रेलवे जयपुर। तो पिछली बार अजमेर या फिर जयपुर की कट ऑफ थी 73 अनरिजर्व की, और 76 हो गई बढ़कर 76.73, यानी 3 बढ़ गई डीवी में। इसी प्रकार ओबीसी में कितनी बढ़ी, ओबीसी में 4 बढ़ी। यहाँ पर भी एसटी में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, जो 60 से हो गई 66, 5.46 बढ़ी, और 63.37 से 66.94 यानी 3.57 बढ़ गई थी। तो ये आप अजमेर की भी देख पा रहे हो, तो 3, 3, 5, 4 यही बढ़ रही है सभी में। ये 100 में से, आउट ऑफ 100 में से उसमें भी मार्क्स है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ये सभी। तो ये वर्तमान की सीन है। तो यहाँ पर आप तुलना कर सकते हो, शुरुआत में कट ऑफ में आपको 3 से 5 मार्क्स सभी में मान के चलेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी कट ऑफ। और इवन अब की बार एनटीपीसी भी है, तो और भी ज़्यादा कम होने की, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी डीवी में पीईटी के बाद में, ये ध्यान रखना। अजमेर के बाद भुवनेश्वर की बात करें, ईसीआर भुवनेश्वर, इसमें ये तो अब की बार 2021 वाली पीईटी की कट ऑफ, सॉरी 19 वाली है, या फिर 2022 में रिजल्ट आया ये पीईटी की कट ऑफ। अब 18 में ये थी कट ऑफ, और चौथा पैनल बात कर रहा हूँ। जब पैनल बात आती है ना, क्योंकि यहाँ पर डीवी की मेरे को नहीं मिली थी भुवनेश्वर की, पैनल की मिल गई, तो पैनल होता है फाइनल कट ऑफ, जितनी वैकेंसी उतने ही अभ्यर्थी यहाँ पर पास होते हैं। इसमें पैनल में ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा भी सीन नहीं है। उसके बावजूद जब पैनल की मेरिट आई 2018 में 73.86 से पैनल की चली गई थी 74.94, यानी केवल 1 मार्क्स बड़ी पैनल की। इसी प्रकार और भी पैनल आए थे, तो हो सकता है सेम टू सेम भी रह गई होगी। और ये आप देखेंगे पैनल की आपके एससी की बढ़ी थी 2.43, एसटी की बढ़ी थी 3.34, और ओबीसी की बढ़ी थी 2.1। यहाँ पर भी एसटी की सबसे ज़्यादा पैनल में भी बढ़ गई। तो शुरुआत में हो सकता है यहाँ पर कुछ 5 मार्क्स बढ़ी हो, या 3 मार्क्स बढ़ी हो, यहाँ पर भी 4 से 5 मार्क्स बढ़ी हो, यहाँ पर भी 4 से 5 मार्क्स शुरुआत में बढ़ी होगी। उसके बाद पैनल की जब या फिर वेट लिस्ट की कट ऑफ है आता रहता है, जैसे पहले पैनल की आई तो यूआर की सबसे ज़्यादा कम हो गई, यानी 1 मार्क्स कम हो सकती है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट या फिर फर्स्ट फेज सेकंड फेज, इस प्रकार डीवी भी निकालते हैं। तो धीरे धीरे करते वो कम होती है, एक साथ 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे कम नहीं होती, पॉइंट में कम होती है, ये भी ध्यान रखना। अब इलाहाबाद की बात करूँ, एनसीआर इलाहाबाद जो आरआरसी आ जाती है, ये तो अब की बार है 2019 वाली। 2018 में
74.57 से 77.83 हो गई थी डीवी के लिए, 3.26 बढ़ी अनरिजर्व की 3 गुना से जब 1 गुना हुई। और एससी की बढ़ी थी 4.48 और एससी की बढ़ी थी, ये एसटी की बढ़ी थी 7 मार्क्स। यहाँ पर भी एसटी की सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, ध्यान रखना। तो हो सकता है भाई जो सबसे कम कट ऑफ वाली है उसकी सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो ईडब्ल्यूएस की आपको सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वाले छात्र, क्योंकि पिछली बार जिस कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम गई थी उसमें बढ़ी भी ज़्यादा। बढ़ने का ज़्यादा का कारण क्या है कि उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। जितने कम मार्क्स कट ऑफ जाती है ना, उस 1 मार्क्स में भी काफ़ी स्टूडेंट हो जाते हैं, इसलिए 3 गुना से 1 गुना बढ़ जाती। तो ईडब्ल्यूएस में अब की बार कहीं कहीं 40 गई है। तो ये मत सरप्राइज होना कि जब डीवी के बाद पीईटी के बाद जब डीवी के आए तो ऐसा मत आप देख रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ रहे हैं, कहीं कि 7 नंबर बढ़ रहे, बढ़ेंगे, क्योंकि जितने कम मार्क्स है उसमें उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट रहे होंगे। तो 3 से 1 गुना जब करेंगे तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़ने ही वाली है, ये ध्यान रखना। इसमें फ़ायदा होगा जिसकी कट ऑफ ज़्यादा है, यूआर ओबीसी, इनकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिनकी कट ऑफ कम गई है एससी एसटी, उनकी बाद में ज़्यादा बढ़ने वाली, ये ध्यान रखना। अब ये आपका इलाहाबाद का सीन था, 3.26 है, ओबीसी की 5 बढ़ी है, एसटी की 7 बढ़ी है और एससी की 4 बढ़ी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 50 मार्क्स हैं और यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट थे, इसलिए। अब बात करते हैं इलाहाबाद के बाद में बेंगलुरु को देखेंगे तो हुबली आपकी आरआरसी आ जाती है। अब देखिए इसमें भी मेरे को एक 7th डीवी की मिली है। 7th डीवी की जब बेंगलुरु की कट ऑफ मैंने देखी, फर्स्ट डीवी की नहीं मिली, तो 7 डीवी की 3 गुना से 1 गुना देखी तो यूआर की जितनी पहले थी 1 गुना में भी उतनी ही गई थी। तो ये 7 डीवी, बहुत से कैंडिडेट ने डीवी स्किप किया, इसका मतलब या फिर फाइनल पैनल में नहीं गए, इसके लिए बार बार डीवी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी की कितनी बड़ी, ओबीसी की 1.86 बड़ी। अब यहाँ पर भी एससी की 0.79 और एसटी की ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहे होंगे कम मार्क्स में। तो आप देख पा रहे हो 1 मार्क्स वाले, इवन 0 मार्क्स वाले भी, मैं तो कहूँ पीईटी के लिए जाइएगा और पैनल आएंगे, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो बेंगलुरु में आपने देख लिया 7वें डीवी का क्या कंडीशन है। इसी प्रकार आप पटना का देखेंगे, पटना में ईसीआर पटना में, ये तो 2021 वाली, अब की बार वाली 19 वाली CN0/2019। 2018 में कितनी बढ़ी थी शुरुआती डीवी में? तो 3 गुना से 1 गुना। जब यूआर का देखा तो 5 बढ़ गई थी, एससी की देखा तो 6 बढ़ गई थी, एसटी का देखा तो 6.93 और ओबीसी की देखी तो 6 बढ़ गई थी। तो पटना में इतने मार्क्स बढ़े हैं, 5 6 6 6। अब की बार भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में ध्यान रखना 8 9 मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ है, मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। अब ध्यान रखना एसटी के यहाँ पर सबसे कम 43 थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के 52 है, तो एसटी की ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें ईडब्ल्यूएस की कम बढ़ेगी, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। इसी प्रकार मैं भोपाल की बात करूं तो WCR जबलपुर आ जाता है आरआरसी। इसमें पिछली बार कितनी बढ़ी थी? 3 गुना से जब 1 गुना गए तो 3.92 मार्क्स बढ़ी आपकी यूआर की, ओबीसी की बढ़ी थी 4.72 मार्क्स बढ़ी थी, एससी की बढ़ी थी 63 से 67 हो गई थी 3 मार्क्स, एसटी की भी 5 मार्क्स। ये आप देख पा रहे हो 2018 में 3 4 5 इतने मार्क्स बढ़ी हैं। इसी प्रकार आप मुंबई की देखेंगे, जो कि CR मुंबई आ जाता है आरआरसी, कितनी बड़ी? अब शुरुआती डीवी जब 3 से 1 गुना में आए तो 3 मार्क्स बढ़ गए थे यूआर के। इसी प्रकार ओबीसी के बढ़ गए थे 6 मार्क्स, एससी और एसटी के बढ़ गए थे आपके 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, 5.96, इवन 6 मार्क्स के आसपास एसटी के भी बढ़े। और उसके बाद मुंबई की 12th डीवी लिस्ट भी आई। कितनी डीवी लिस्ट? 12th डीवी लिस्ट। अब 12th डीवी लिस्ट में क्या हुआ? 67.96 से 66.96 ही रह गई। जितनी 3 गुना थी 12th डीवी में उतनी ही रह गई, यानी जितने समान मार्क्स थे उनका भी हुआ, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं हुई। अब आप देखेंगे 63 से 67 हुई, यानी पहले जो 69 थी फर्स्ट डीवी में, यहाँ पर 67 हुई, लगभग 2 मार्क्स कम हुई। यूआर में जितनी थी उतनी ही कम हो जाती। यहाँ पर 58 से 57 1 मार्क्स हुई, 52 से तो हुई है लेकिन प्रीवियस से 1 मार्क्स, 63 से 62 1 मार्क्स हैं। 12th डीवी में अदर कैटेगरी में लगभग 1 मार्क्स। यूआर को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अहमदाबाद की बात करूँ, यहाँ पर भी वेस्टर्न रेलवे मुंबई आ जाता है आरआरसी। तो अहमदाबाद में ये आपने देखा कि कितनी बड़ी, प्रथम में आपकी प्रथम 3 से 1 गुना हुआ, फर्स्ट डीवी में 5 मार्क्स यूआर की बढ़ी, ओबीसी की 6 मार्क्स बढ़ी, एससी और एसटी की 5 मार्क्स 7 मार्क्स बढ़ी थी, एसटी की सबसे ज़्यादा। उसके बाद फाइनल 13वां वेटिंग लिस्ट आया, 13वां वेटिंग लिस्ट आया, उसमें कितनी हो गई थी? तो 2018 में 3 गुना में 71.86 थी, तो यहाँ पर भी 71.90 के आसपास हो गई थी। यूआर में जब 13वां वेटिंग लिस्ट आया तो समान देखने को मिली। इसी प्रकार 2018 में ओबीसी में 13वां वेटिंग लिस्ट आया तो 66 से 71, 73 से 71 और कम हुई, यानी इसमें तो लगभग 4 के आसपास बढ़ी है। तो ध्यान रखना यूआर में पिछली बार
काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अदर जैसे ही डीबी आते गए, वेटिंग लिस्ट आते गए, तो अब की बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। शुरुआत में यूआर में यदि 3 मार्क्स बढ़ती हैं तो 1 मार्क्स पे आ जाएगा, मतलब समान पे आ सकता है। अदर कैटेगरी में यदि 5 बढ़ती है तो वो फिर 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। अब बात करूँ चेन्नई की, तो चेन्नई में एसआर चेन्नई में पिछली बार कितनी बड़ी थी, अब ये 18वां पैनल बात कर रहा हूँ। 18वां जो फाइनल पैनल आया था, फाइनल पैनल यानी ज्वाइनिंग का, डीबी मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी, मेडिकल में भी पास हो गए थे, उनमें आपने शुरुआत, क्योंकि इसकी मेरे को डीबी की नहीं मिली तो मैंने देखा 18वें पैनल में, तो शुरुआत में जो 71 थी तो वो 18वें पैनल में 72, 1 मार्क्स बढ़ी यूआर की। इसी प्रकार मैंने ओबीसी का देखा चेन्नई का, तो 0.5 मार्क्स ही बढ़ी। एससी एसटी का देखा तो फाइनल पैनल में 1 मार्क्स, और एसटी का यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा 4 मार्क्स बढ़ी है। तो पैनल में लगभग आने पर 0 मार्क्स 1 मार्क्स तक बढ़ती है, ये ध्यान रखना। गुवाहाटी की जो पिछली बार था डाटा, 3 मार्क्स बढ़ी थी डीबी की, फर्स्ट डीबी की 3 मार्क्स आपकी यूआर की बढ़ी, इसी प्रकार ओबीसी की 5 मार्क्स बढ़ी, एससी एसटी की 4 और 5 मार्क्स बढ़ी थी गुवाहाटी का 2018, ये अब की बार का डाटा है। तो यही 3 से 5 मार्क्स गुवाहाटी का रहा था। बिलासपुर की बात करें तो 2018 में, यहाँ पर 2018 में मेरे को डाटा नहीं मिला है, अब के डीबी का डाटा नहीं मिला है। 5वां लिस्ट था उसका मेरे को एक डाटा मिला था, वो भी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का, बिलासपुर का, उसमें 2 मार्क्स बढ़ी थी। तो ये 5वीं लिस्ट में ओबीसी की 2 मार्क्स है, तो ज़रूर यहाँ पर अनरिजर्व की हो सकता है 1 मार्क्स, यहाँ पर 0.5 मार्क्स, यहाँ पर 3 मार्क्स हो, यहाँ पर 4 मार्क्स हो, इस प्रकार बढ़ी होगी बिलासपुर की। अब फाइनल देखें तो सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद में भी 5th फेज की मिली है डीबी, और 5th फेज में जब डीबी हुई तो अंतर कितना मिला, 0.94 का मिला यूआर का, ओबीसी का मिला 1.67 का, एससी का 2.62 का, एसटी का 3.54। तो आपने देखा सिकंदराबाद में जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर में, तो जैसे कि ये तो अब की बार की है 57, तो आपको हो सकता है 58 मार्क्स देखने को मिल जाए फाइनल कट ऑफ, पैनल की कट ऑफ। इससे पहले वाली थोड़ी और ज़्यादा जाएगी, जिसमें 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स भी बढ़ेंगे। लेकिन जब 5th फेज़ की आई तो 0.94 ही बढ़ी, ओबीसी की 1.67 ही बढ़ी, 3 गुना के बाद जब 1 गुना पे आई। तो ये जब सीन रहता है फाइनल में, डीबी के बाद वेटिंग लिस्ट इस प्रकार आती रहती है। अब की बार भी ऐसे मत होना कि वेटिंग लिस्ट, अब की बार वेटिंग लिस्ट हटाइए, लेकिन ऐसा होगा डीवी में जितने पास करेंगे उसके बाद डाउन द मेरिट लिस्ट ले लेंगे, वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, डायरेक्टली वो डीवी और करवा देंगे। वेटिंग लिस्ट पहले पब्लिश नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद जब पैनल में कमी हो जाती है उस केस में वो जारी करते रहेंगे। तो यहाँ पर एनालिसिस पूरा करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है, यदि पहला बात तो निष्कर्ष ये निकलता है अब की बार पीईटी के लिए 3 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, उसके बाद डीवी में जाएंगे तो शुरुआत में आरआरसी वाइज कहीं कहीं 3 मार्क्स बढ़ते हुए मिलेंगे, कहीं कहीं 4 मार्क्स अलग अलग कैटेगरी वाइज, और हो सकता है ईडब्ल्यूएस की जहाँ जहाँ कट ऑफ कम है उसमें 5 से 6, 7 मार्क्स भी बढ़ते हुए मिलेंगे, एक निष्कर्ष ये निकलता है। अब उसके बाद और डीवी आते रहेंगे तो हो सकता है यूआर की कट ऑफ है सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स बढ़ने वाले का भी हो जाए, ओबीसी की 2 से 3 मार्क्स बढ़ने वाला को हो जाए, और भी पैनल आते रहेंगे तो जिनका समान मार्क्स है, क्योंकि अब की बार एनटीपीसी भी समान रूप से चल रही है साथ साथ, तो उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने ग्रुप डी का दिया है और जिनका 3 गुना में नंबर आया है, ग्रुप डी का दिया 3 गुना में नंबर आया है, वो डीवी के लिए जाएंगे ही नहीं, इवन पीईटी के लिए भी नहीं जाएंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा पीईटी में भी, और कट ऑफ कम चली जाए। पीईटी में भी कैंडिडेट फेल होने वाले, समय कम, पिछली बार भी उतना ही वैसे समय मिला था, ये ध्यान रखना। तो मैं तो कहूँ जिनका 1 मार्क्स ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा है, उनके भी चांसेस बनते हैं वेटिंग लिस्ट में आगे सिलेक्शन होने का, तो वो ज़रूर पीईटी के लिए जाइएगा, तैयारी जारी रखिएगा। शुरुआत में आपने पूरा डाटा देख लिया, मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग है एनालिसिस निकाल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में आपके 3 से 5 मार्क्स बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे डीवी में कम आते हुए यूआर के आपको 1 ही बढ़े, जीरो पर भी आ जाए, कहीं कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इस प्रकार रहने वाला है। सभी आरआरसी का अलग अलग कट ऑफ, ये पूरा 2018 का विश्लेषण किया। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। आपके कितने मार्क्स हैं कट ऑफ से ज़्यादा, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, अभी भी मौका है, 10+2 का आ रहा है, तो उन सभी में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट अभी अन्य जैसे ही स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की तैयारी करते हो तो ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। 2 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगेगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।